बैठे हैं, ऊपर बैठे हैं, जो सत्ता में बैठे हैं वो अपना दर्द समझे तब पता चलेगा। उनकी बेटियों का चिरहरण नहीं होता है, वो सेफ एंड सिक्योर होते हैं घर में। आम आदमी की तरह ठीक बोली है हमारी एक डिफेंस की महिलाएं कि आम आदमी जैसी जिंदगी जियो, एक बार जी के देखो कि उन पे क्या गुजरती है। यही आम आदमी की वजह से आप वहाँ बैठते हो, उसी आम आदमी को कोई सुरक्षा नहीं देते हो। कोई ऐसा पल, कोई ऐसा दिन, कोई ऐसा हफ्ता, कोई ऐसा महीना बता दे ये मीडिया वाले कि कभी हमारे यहाँ बेटियों का रेप नहीं हुआ। एक पल भी ये बेटियां रेप होने से सुरक्षित नहीं है। कभी किसी उम्र की औरतें, कभी खेत में होता है, कभी मंदिर में होता है, कभी कहीं होता है, कभी बस में होता है, कहीं भी पकड़ के तुम रेप करते हो, बुला लेते हो। कभी स्कूल की बच्चियों का होता है, कोई बहाना करते हो। लेकिन इनका जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनका रैकेट चलता है। उन्होंने प्रथा चलाई है कि रेप मर्डर उनकी प्रथा है, उनकी दी हुई रीत रिवाज है, ये आम पब्लिक नहीं बर्दाश्त करेगी। मैं बता दूं, रावण बहुत संस्कारी था। रावण ने सीता को हाथ नहीं लगाया था। ये राम राज्य है, जैसे कि आप कह रहे हैं ना 7 साल के अवतार कृष्ण के आगे ये राम राज्य आ गया। इस राम राज्य में ये हालत हो चुकी है। डाइवर्ट किया जा रहा है इसको। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल हर घटना को डाइवर्ट किया जाता है। जिस तरीके से निर्भया का कांड हुआ था, फिर उसके बाद में उसी के ऊपर उसको बच्चलन और इस तरह से करके रंग देने की कोशिश की गई थी। हर घटना को जब पीछे उसके एक बड़े हाथ होते हैं ना, तो उसको बचाने के लिए एक रंगमंच पहले ही तैयार कर दिया जाता है। ये एक रंगमंच पहले तैयार था, किरदार बाद में आने बाकी हैं। कहने के लिए तो अब शब्द भी नहीं है, और मुझे नहीं लगता कोई भी शब्द जो इनके साथ हुआ है, इस परिवार के साथ, उसको समझाने के लिए, उसको मतलब उनका दुख बांटने के लिए मुझे नहीं लगता एक कोई सेंटेंस या शब्दकोश में निकाला जा सकता है। पर ये है कि हम इनके साथ खड़े हैं इनके दुख में, और ये भी संस्था चला रही हूँ। पिछले 14 वर्ष से इसी इशू पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो मैं मानती हूँ कि घटना होने के बाद से कोई फ़ायदा नहीं है। हमारी बच्ची तो हमारे बीच में नहीं रही, ऐसी ना जाने कितनी बच्चियों के केसेस मैं देख रही हूँ। तो ये होने के बाद तो कुछ नहीं कर सकते, पर हो ना ऐसी घटनाएं, इस पर महिला और पुरुष, जेंडर कोई भी हो, दोनों को आगे आना पड़ेगा। कैसे हमारी बच्ची, घर की बच्चियां सुरक्षित हो, क्योंकि आज हम इस घर की बच्ची है, कल किस घर की बच्ची थी, और आगे आने वाले में हमारे घर की बच्ची हो सकती है। कुछ नहीं कह सकते, कोई भी घर सुरक्षित नहीं। दिल्ली हमारी जो है ये रेप की राजधानी बन चुकी है। दिल्ली जो है देश की राजधानी बन चुकी है, पूरे इंडिया की राजधानी बन चुकी है। मैं तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन ये करूँगी, ऐसा क्यों हुआ? ये इतने बड़े बड़े नेता बैठे हैं ये हमारा स्लोगन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2014 से। ये सिर्फ पुलिस बेवकूफ़ बनाना है हमको। हर साल हर दिन ये स्लोगन दिया जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी करो। ये स्लोगन ही तो है, बेवकूफ़ तो बनाना है हमको, बेवकूफ़ बना रहे। हम क्या कर सकते हैं? हम कहीं जाते हैं, हमारी बातें सुनने को तैयार नहीं होते हैं। हम रिपोर्ट कराने जाएंगे, हमको पुलिस वाले मना कर देते हैं। हम हमारे साथ कुछ नहीं करते, वो हमारी बात सुनने तैयार नहीं, तो हम क्या करें? हम कहते हैं, वो कहते हैं कि ये काम हो जाएगा, आप जाइए, मैं अपने आप कर लूँगा, परेशान मत हुई। तो हम किस तरह उनसे आगे लड़ेंगे आगे? क्योंकि राजधानी हमारी रेप की राजधानी बन चुकी है। हम कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे। जब तक हमारे बड़े बड़े नेता जो बैठे हैं कुर्सियों पर, हमने कुछ नहीं बैठाया कि आप राजधानी बना दो यहाँ पर रेप के आके। इसको मैंने उनको ये नहीं कहा, ऑर्डर दिया था कि आप यहाँ आओ तो राजधानी बना दो। ये सिर्फ उन्होंने बेवकूफ़ बना के हम लोगों से सत्ता में आए हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। मानसिकता के लोगों को कभी सजा नहीं हुई है। जामिया के बाथरूम में घुस के इन्होंने लड़कियों के साथ जो कुछ भी किया, 18 घंटे बाद बेहोश मिली, क्या उसकी गलती थी? चाहे जींस पहन के आई, चाहे बुर्का पहन के आई, वो पढ़ने भेजे थे माँ बाप, उस माँ बाप का क्या कसूर था? वो एक माँ की बेटी नहीं थी, उसको भी इंसाफ चाहिए। जिस किसी का भी कहीं भी तुम लोग अगर बलात्कार करते हो, उसको छेड़ते हो, उसका हैरेसमेंट करते हो, सबको इंसाफ चाहिए। ऐसी मानसिकता के लोगों को पकड़ के यूएपीए लगाए, जेल में रखे, फांसी दे। उसी मानसिकता के लोगों से भारत को साफ करे, तभी लड़कियां औरतें सुरक्षित रहेगी।